नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं सिलेबस के बारे में कि आपके कौन सा विषय के कितने प्रश्न आएंगे, ये हमने पहले देख लिया है। तो इसमें हम बात करेंगे जो राजस्थान जीके है उसके 50 प्रश्न आने वाले हैं। वो 50 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक में से आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान जीके के वो कौन कौन से टॉपिक है, तो सबसे पहले ये मैंने टॉपिक के नाम लिख रखे हैं, इनसे आपके प्रश्न आएंगे। इन ज़्यादा टॉपिक को देखकर आप घबरा मत जाना, क्योंकि ये आगे और भी हैं कुछ टॉपिक। इनमें से मैं आपको जो महत्वपूर्ण है वो करवाऊंगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कोई भी प्रश्न है वो बाहर ना जाए। तो सबसे पहले जो है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय, इससे रिलेटेड प्रश्न बनेगा। फिर है राजस्थान की सीमा, आपको राजस्थान की सीमा के बारे में पता होना चाहिए, कौन से राज्य के साथ में लगती है, कौन से देश के बारे में। राजस्थान में ज़िले और संभागों के बारे में पता होना चाहिए, कितने ज़िले हैं, कौन सा ज़िला कब बना, जो नए ज़िले हैं वो कितने बने, पुराने ज़िले कितने थे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कौन से संभाग में कितने ज़िले हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि खेजड़ी हुआ, रोहिड़ा हुआ, ये राज्य पुष्प वृक्ष गीत खेल वो पूछे जाएंगे। राजस्थान की जलवायु पूछी जाएगी, राजस्थान में होने वाली वर्षा, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इसके अलावा भौतिक विभाग पूछे जाएंगे, जैसे कि पश्चिम में मरुस्थल, मध्य में अरावली, पूर्व में मैदान, दक्षिण पूर्व में पठारी जो भाग है हाड़ौती का पठार, वो आपसे पूछे जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्राचीन नाम और उपनाम पूछे जाएंगे, यानी कि किसी भी जिले का प्राचीन नाम क्या था या जो उपनाम है वो पूछा जाता है। जैसे कि किन्नू के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, या किन्नू नगर किसे कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को कहते हैं, इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की झीलों से रिलेटेड प्रश्न आएगा, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सी झील बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है, या उसका मिलान भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के जीके में आपसे पूछा जाएगा, आप वीडियो को छोड़ के मत जाना बीच में कि टॉपिक ज़्यादा है। इस प्रकार से राजस्थान की नदियों का प्रश्न पूछा जाएगा, बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियाँ पूछी जाएगी, अरब सागर तंत्र की नदियाँ पूछी जाएगी, और आंतरिक प्रवाह ऐसी नदियाँ जो अपना जल केवल राजस्थान में ही सीमित रखती है उसके बारे में पूछा जाएगा। सिंचाई की परियोजनाएं कौन कौन सी है राजस्थान में, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना कौन सी है, ऐसा प्रश्न बनेगा। राजस्थान का इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, जो शिलालेख हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, उनके बारे में पूछा जाएगा। राजपूत युग के बारे में पूछा जाएगा। मेवाड़ के गुहिल वंश का प्रश्न आएगा, मेवाड़ के शासक आपको पढ़ने हैं, जो मुख्य मुख्य है वो। कछवाहा वंश पढ़ना है, चौहान वंश पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार वंश और राठौड़ वंश। अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट स्टेप पर। ये टॉपिक हो रहे हैं, यहाँ से देखिए आप ऊपर 1857 की क्रांति का आपके प्रश्न आएगा, और ये तो आना 100% तय ही है, 1857 की क्रांति का प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन जो हुए थे उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान में प्रजामंडल पढ़ने हैं आपको, इनकी डेट आपसे पूछी जा सकती है, कौन सा प्रजामंडल किस तारीख को बना, उनसे रिलेटेड जो मुख्य घटनाएं हैं वो पूछी जा सकती है। एकीकरण का प्रश्न 100% आना तय है। जो भी प्रश्न बनेंगे मैं आपको एक एक टॉपिक में एक एक वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा, ये सारे के सारे। इसके अलावा राजस्थान की जनगणना और साक्षरता का 100% प्रश्न आएगा। 2011 की आपको पढ़ना है, कौन से जिले की साक्षरता ज़्यादा है, कौन से की कम है, जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कहाँ पर पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किस जिले को शिक्षा नगरी कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे।
राजस्थान में वन पूछे जाएंगे, कौन से वन ज्यादा है, कितने भूभाग पर है, कौन से जिले में ज्यादा है, कौन से जिले में कम है। इसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य पूछे जाएंगे, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। राजस्थान में कृषि से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। फसलों की किस्म पूछी जा सकती है, कौन सी फसल कब बोई जाती है, रबी की, खरीफ की, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। पशु संपदा का प्रश्न आएगा, कौन से पशुओं की संख्या ज्यादा है, कितने प्रतिशत है भारत की, कौन सी कम है, ऊंटों की संख्या कम है, कौन सा स्थान है, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। खनिज संसाधन पूछे जाएंगे, ऊर्जा संसाधन पूछे जाएंगे, औद्योगिक विकास के बारे में पूछा जाएगा। ऊर्जा से रिलेटेड में सौर ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। खनिज में जो कौन सा खनिज है वो कौन से जिले से निकाला जाता है, या कौन सी खान है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा राजस्थान में वित्तीय संगठन के बारे में पूछा जाएगा, पर्यटन के बारे में पूछा जाएगा, पर्यटन का लोगो, पर्यटन नीति कब आई, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके बन सकता है। लोक देवता आपको पढ़ने हैं, लोक देवियां पढ़नी है, संप्रदाय पढ़ने हैं, त्योहार, मेले, जो भी प्राचीन रीति रिवाज प्रथाएं हैं वो, आभूषण और वेशभूषा का प्रश्न 100% आएगा। कौन सा आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है। राजस्थान की जनजातियां आपसे पूछी जाएगी, भील, मीणा, ग्रासिया, किन की संख्या ज्यादा है, किन की कम है, कौन सी जनजाति कौन से जिले में ज्यादा रहती है, कौन सी कहाँ पर कम रहती है, या उनसे रिलेटेड किसको पटेल कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दुर्ग 100% पूछे जाएंगे, कौन सा दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है, कौन से जिले में है, किसने बनाया। भारत की प्रमुख संगीत गायक शैलियां, इनमें ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। भारत की प्रमुख संगीत गायन शैलियां ये नहीं पूछा जाएगा। राजस्थान में नृत्य आपसे पूछे जाएंगे, कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कब किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान में लोक नाट्य का आपके प्रश्न आएगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट स्टेप पर। ये टॉपिक आपके और हैं एग्जाम में, आप इन टॉपिक को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं मुख्य जो इनसे रिलेटेड 2, 4, 10, 20 प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आपको करवा दूंगा। आपको वाद्य यंत्र पढ़ने हैं, कौन से सुशीर हैं, कौन से घन हैं, कौन से वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। इसके अलावा बांसुरी, तारा, सतारा, वो कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रमुख वादक कौन है उनके। राजस्थान की चित्र शैलियों से प्रश्न आएगा, कौन सी चित्र शैली कहाँ की है, कौन सी उपशैली है, कौन किसने उसको बनाया, ऐसा प्रश्न आपके आएगा। लोक कलाएं पूछी जाएगी, लोक गीत पूछे जाएंगे। लोक गीत यानी कौन सा गीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है या विरह गीत है, इस प्रकार से गीतों के बारे में पूछा जाएगा। हस्तकला पूछी जाएगी, छतरियां, महल, हवेलियों का प्रश्न आएगा। ये जो सारे टॉपिक मैं बता रहा हूं इनसे ऐसा नहीं है कि सभी से प्रश्न आएगा। जैसे उसने महल से पूछ लिया तो छतरी हवेलियां हो सकता है नहीं पूछे, लोकगीत पूछ लिया तो लोक कला और इनसे एक पूछ लिया, जैसे वाद्य यंत्र से वादक नहीं पूछा। लेकिन मैंने ये डिटेल में लिखे हैं टॉपिक ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, राजस्थानी भाषा और बोलियों से रिलेटेड 100% प्रश्न आएगा। कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है, कौन सी ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी कम में। राजस्थान में परिवहन का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सड़कों से संबंधित है। और प्रमुख योजनाएं पूछी जाएगी, योजनाओं का 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अभी हाल फिलहाल में जो योजनाएं चल रही है वो मैं आपको अपने आप करवा दूंगा। इसके अलावा राजस्थान की मिट्टियों का प्रश्न आएगा, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस तत्वों की प्रमुखता पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। शिक्षा से संबंधित आपके प्रश्न आना ही है, शिक्षा की वो चाहे विद्यालय में चल रही योजना हो या फिर साक्षरता से रिलेटेड वहां पर हमने जो देखा था उससे रिलेटेड हो, तो ये प्रश्न आपके आने ही आने हैं। इसके अलावा आपके जो दिया गया है यहाँ पर सिलेबस में राजस्थान की राजनीतिक पक्ष ये यहाँ पर दिया गया है ना,
इससे रिलेटेड में प्रश्न में आपके मंत्रिमंडल, मंत्रियों के विभाग पूछे जाएंगे। और लोकसभा चुनाव ये यहाँ पर अलग लिख दिया है, ये पूछा जाएगा। और स्वायत्त शासन पंचायती राज विभाग से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा, उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा। इसके अलावा राज्य से राज्यसभा सदस्य, लोक सेवा आयोग के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण पदाधिकारी, अभी कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति कार्यरत है उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा राजस्थानी इतिहास की जो प्रमुख प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व है वो पूछा जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रेस और पत्रकारिता, यस पिछली बार भी पूछा गया था, कौन सा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, ऐसा एक प्रश्न आया था। वो अजमेर से प्रकाशित होता है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आएगा। मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राष्ट्र मंडल राजस्थान, लोकायुक्त और शब्दावली, राजस्थानी शब्दावली, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। और लास्ट पेज है जो सिलेबस का, उसमें दिया गया है राजस्थान आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गठित संगठन कौन कौन से थे, उनसे रिलेटेड प्रश्न। महाजनपद काल में राजस्थान का प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद जो है उससे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये अभी रिसेंट जो एग्जाम है उनमें देखा जाए तो इनसे एक प्रश्न आता ही आता है। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान आएगा, ये यहाँ से 100% प्रश्न आएगा। मैं आपको यहाँ से केवल 10 या 20 प्रश्न ही करवाऊंगा और उसी से आपका वो प्रश्न टपक जाएगा डायरेक्ट। राजस्थान में परंपरागत जल प्रबंधन आएगा, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, और जो राजवंश रह गए थे अन्य राजवंश राजस्थान के जो रियासतें, वो भी आएगा। राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सूचना आयोग, और हाँ बजट से रिलेटेड जो भी 1-2 प्रश्न आते हैं, पिछली बार भी आया था, तो यहाँ से प्रश्न आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। आर्थिक समीक्षा भी मैं आपको बता दूंगा। ये दोनों में से मैं आपको लगभग 50% बताऊंगा, उन 50% में से आपका आ जाएगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियां और राजस्थानी मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां जो भी है, तो ये हमने टॉपिक देख लिया। ये टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको करवाऊं और जो भी फुल्ली आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये करवाऊं। जैसे कि राजस्थान का सामान्य परिचय है, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊं, और जो भी मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो सिलेबस में अन्य बच गए, जैसे हमने ये तो राजस्थान जीके का देखा था, इससे केवल 50% आएंगे, 150 अंक। बाकी जो मानसिक योग्यता है, शिक्षण अभिक्षमता है, और जो इंग्लिश और हिंदी है, उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो ये आपने जीके का सिलेबस अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम स्टार्टिंग करेंगे राजस्थान जीके के पहले टॉपिक से। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, फिर सीमा के बारे में, फिर जिले संभागों के बारे में। ये छोटे छोटे वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा सारे का सारा मैटर, ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो सके और एग्जाम में आपकी सहायता हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।